भाई फाइनली आप लोगों का है वो आफ्टर फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर हम लोगों का है वो ना ऑप्शन में शो हो रहा है कि आप लोगों का जैसे आप लोगों ने है वो जैसे आप लोगों ने आपका जिनका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया उनके बाद जो उनके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर हम लोगों का है वो अलॉटमेंट लेटर तो हमारा शो हो रहा है पर रिमार्क के अंदर हम लोगों को शो नहीं हो रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, या फिर हम लोगों का 10K का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर हम लोगों को फर्दर हम लोगों का है वो जो कॉलेज अलॉट हो गया है फर्दर हमको अपग्रेडेशन प्रोसेस कैसे करनी है या अपग्रेड कैसे लगाना है, या फिर हम लोगों को 10K पहले पे करना है, 10K के बाद हम लोग अपग्रेडेशन के बाद हम लोग पे करेंगे, या फिर हम लोग 10K जो पे करेंगे वो कहाँ जाने वाला है। तो टोटल सारे जितने भी आप लोगों के डाउट्स है जो कल रात से आप लोग मैसेज और कमेंट्स में पूछ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो रहने वाली है। जितने भी आप लोगों के कॉमन डाउट्स आ सकते हैं स्टूडेंट के उसके रिगार्डिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सारे पॉइंट्स का आप लोग मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि भाई एक स्टूडेंट को कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स है उस पर डाउट आ सकता है, या आप लोगों का भी जो डाउट आ रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले। फर्स्टली हम लोग ले लेते हैं कि भाई जिन कैंडिडेट्स का है फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉटमेंट आ गया है उनको आगे अलॉटमेंट लेटर तो शो हो रहा है पर रिमार्क के अंदर आप जैसे ही देखोगे उसके अंदर आप लोगों को अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ना एडमिशन टोकन फीस आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं किया जा रहा है। उन कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा 2 तारीख तक का टाइम दिया गया है। आप लोग OCR के शेड्यूल के अंदर जाके देखोगे तो आप लोगों को 2 तारीख का टाइम दे रखा है कि 2 तारीख तक आप लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया जाएगा। आज आप लोगों का वो 1 तारीख हो चुकी है और 2 तारीख तक आप लोगों को यूनिवर्सिटी है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का वेरीफाई कर दी जाएगी। 2 तारीख तक आप लोगों को है यहाँ पे आप लोगों को रिमार्क के अंदर आप लोगों को एडमिट और अपग्रेड का ऑप्शन शो हो जाएगा। टोकन फीस आप लोग 10,000 रुपये पे करना है वो आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स का अभी तक नहीं आया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का है वो नहीं आया है। अगर आप लोगों का जो है अगर किसी यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप लोग शो हो रहा है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को है कोई कि आप लोगों को रीअपलोड करना है कि भाई यूनिवर्सिटी द्वारा कोई सा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किया गया तो वो आप लोगों को है वो या तो आप लोगों को यहाँ पे शो होने लग जाएगा, या फिर आप लोगों का मेल वगैरह है उस पर आप लोगों को मैसेज आया है भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रीअपलोड करना है। ठीक है, अगर रीअपलोड करने के बाद आप लोगों को है कि भाई अभी तक जिन एक कैंडिडेट का मैसेज भेजा सर मैंने रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दिए फिर भी मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड किया है तो यूनिवर्सिटी द्वारा फिर से उसको है वो चेक कर दिया जाएगा। जैसे ही चेक होगा आप लोगों के पास रिमार्क के अंदर आप लोगों को और एडमिशन फीस आप लोगों को ऑप्शन शो हो जाएगा। तो उन कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर अभी हम लोगों को नहीं शो हो रहा है। आधे कैंडिडेट्स का आ चुका है, बहुत से कैंडिडेट्स का आप लोगों को अभी तक यहाँ पे शो होने को नहीं लगा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई और क्या आप लोगों के डाउट आ रहे हैं। नेक्स्ट आप इस कैंडिडेट का हम लोग को सोल्व कर दिया। कोई इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग 2 तारीख तक का वेट कीजिए, आप लोग है वो आप यहाँ पे शो हो जाएगा, रिमार्क के अंदर शो हो जाएगा और एडमिशन टोकन फीस आप लोग को आ जाएगा। अब वो कैंडिडेट है कि सर हम लोगों को 10K पे करने हैं तो किस तरह से करने हैं और 10K के बाद पे करने के बाद हम लोगों को क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा। जैसे किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट हो गया है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में हुआ है, इस कैंडिडेट को है वो ये कॉलेज नहीं लेना है। अगर ये कॉलेज अपना है वो चेंज करना चाहता है या फिर आपको चेंज करना है कि सर मुझे अपग्रेडेशन लगाना है तो अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है आप लोगों की, इस तरह से आप लोगों को कुछ इंटरफेस देखने को मिला। अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को यहाँ शो होगा और रिमार्क के अंदर आप लोगों को है वो अपग्रेडेशन शो होगा कि अगर आप लोग एडमिट करना चाहते हो अपग्रेडेशन लगाना चाहते हो उसके लिए आप लोगों को क्या है कि 10,000 रुपये आप लोगों को है वो ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग इस पे जाओगे पे नाउ पे आप लोगों को वहाँ पे है वो 10,000 रुपये आप लोगों को पे करने हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन शो हो जाएगा भाई आप लोगों को अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट डालनी है या क्या करना है। जैसे आप लोग 10,000 रुपये पे करोगे अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट डालते हो तो आप लोगों को किस तरह से शो होगा, इस तरह से देखिए इस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था इसका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे शो हो गया। रिमार्क के अंदर देखिए प्रोविजनल एडमिटेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट, इसने क्या किया है कि आप अपना है वो अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट डाल रखी है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा इस कैंडिडेट ने क्या है किया गया, जैसे ही पे किया उसके बाद इसके पास ऑप्शन चेंज स्टेटस एज एडमिटेड, मतलब कि आप लोगों को स्टेटस चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। भाई मेरे किसी ने अपग्रेडेशन लगाना है तो वो अपग्रेडेशन लगा भी सकता है अभी तक आप लोगों का, या फिर आप इस चेंज करना चाहते हो सर मैं इसी में अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ तो भी कर सकते हो। अपग्रेडेशन जो आप लोग अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट है वो आप लोगों को 10,000 पे करने के बाद ही आप लोगों का अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट लगेगा। इस तरह से आप लोगों को जैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट लगेगा यहाँ पे आप लोगों को शो होने लग जाएगा किस तरह से इस तरह का आप लोगों का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने अपग्रेडेशन है रिक्वेस्ट डाल दिए तो आप लोग नेक्स्ट राउंड का वेट कीजिए। सेकंड राउंड में आप लोगों का जैसे अपग्रेडेशन किया है तो इसके ऊपर की आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। अब अपग्रेडेशन किस कैंडिडेट को करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है अपग्रेडेशन के दौरान में, और तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कैंडिडेट को अपग्रेडेशन लगाना चाहिए। जिस कैंडिडेट को भाई कि उसके अच्छे नंबर है तो उसको अपग्रेडेशन लगाना चाहिए भाई उसको जो, और जिस कैंडिडेट को जो कॉलेज मिली है उसे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है वहाँ पे नहीं जा सकता या फिर उसको लग रहा है कि मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मुझे और अच्छी कॉलेज मिल सकती है तो डेफिनेटली आप लोगों को अपग्रेडेशन प्रोसेस लगाना चाहिए। पर ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की फर्दर ऊपर में जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की है वो आप लोगों के कितने नंबर पर आप लोगों को और कितने कॉलेज है। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट नंबर की ही कॉलेज मिल गई है तो अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं लगा सकता है। जिस कैंडिडेट को
थर्ड फोर्थ नंबर और जितनी भी आप लोगों के फर्स्ट को छोड़ के आप लोगों का मिला है तो वो अपग्रेडेशन प्रोसेस लगा सकता है, उस कैंडिडेट को अपग्रेडेशन लगाना है। टोटल अपग्रेडेशन प्रोसेस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो, जो कोर्स आप लोगों को नहीं मिला, जो आप लोगों की रैंक अगर अच्छा है, नंबर अच्छा है और आप लोगों को उस कोर्स किसी कोर्स में है कि मुझे लगता है कि मुझे इस कॉलेज के अंदर और मिल सकता है, तो आप लोग अपग्रेडेशन प्रोसेस लगा सकते हो। अपग्रेडेशन का आप लोगों को है वो पे करोगे, उसके बाद आप लोग अपग्रेडेशन प्रोसेस लग जाएगा। अब ये कि सर हम लोगों ने 10,000 रुपये पे किए, उसका क्या होने वाला है। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे 10 के जो आप लोग टोकन फीस आप लोगों को दिख रहा है वो आप लोग करोगे, तो उसके बाद सर हम लोगों का 10,000 रुपये का क्या होगा। तो 10,000 रुपये आप लोगों को मैं बता दूँ, वो 10,000 रुपये आप लोगों को है यूनिवर्सिटी, जैसे कोई सी भी आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो उसमें आप लोगों को 10,000 रुपये आपको की फीस के अंदर एड ऑन हो जाएगा। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस आप लोग 32,000 रुपये मतलब 32,000 रुपये आप लोगों का फीस है। अगर आप लोग अभी यहाँ पे 10,000 रुपये पे कर देते हो तो आप लोगों के फर्दर आप लोगों को 22 ही आप लोगों को है वो पे करने पड़ेंगे। 10,000 रुपये आप लोगों के वो काउंसलिंग के अंदर आप लोगों की जो फीस है अभी आप लोग पे करोगे वो 10,000 रुपये आप लोगों की फीस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम लोगों का 10,000 रुपये पे करें, हम लोग वो कहाँ जाएगा, हम लोगों का कहाँ चला जाएगा। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर हम लोग दे तो देंगे पर हम लोगों को फिर वो पैसों का हमारा क्या होने वाला है। तो 10,000 रुपये आप लोगों का है वो फर्दर आप लोगों की जो एकेडमिक फीस रहने वाली है उसके अंदर आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लोगे उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोगों को 10,000 रुपये ऐड कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को कुछ कॉमन से जो बात थी वो रहने वाली है भाई। जिन भी अभी तक कैंडिडेट्स का नहीं शो हुआ है वो शो हो जाएगा। अपग्रेडेशन प्रोसेस आपको मैंने बता दी कि इस तरह से आप लोगों को अपग्रेड करना है। बाकी टोटल अपग्रेडेशन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भी किस तरह से आप लोग करनी है। ये जो मेन बात है कॉमन डाउट्स से आप लोगों को हमने सोल्व कर दिए कि अपग्रेडेशन किस तरह से करना है, किन को करना है और जिनके नहीं शो हो रहा है। मेन तो यही है कि अभी तक बहुत से बच्चों को यहाँ रिमार्क के अंदर फीस वगैरह का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग है वो 2 तारीख तक का वेट कीजिए। आप लोग यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि 2 तारीख तक आप लोगों का है वो यहाँ पे आप लोगों को रिमार्क के अंदर आप लोगों को फर्दर आप लोगों को प्रोसेस जो देखने को मिल जाएगा। अपग्रेडेशन कैसे करना है, किस तरह से शो होगा वो भी हम लोगों ने आपको बता दिया। जैसे आप लोग अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट डालोगे इस तरह से आप लोग पे करके इस तरह से आप लोगों को है वो देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल एडमिटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ द अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट, इस कैंडिडेट ने अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट लगा दी है तो आप लोगों का इस तरह से आप लोगों को शो होने लग जाएगा। ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर वो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट करिए और जिन्होंने अपग्रेडेशन प्रोसेस लगाई है वो भी सेकंड राउंड का अलॉटमेंट कीजिए कि भाई फर्दर आप लोगों को सेकंड राउंड में किस तरह से मिलने वाला है।